अभी कुछ दिनों पहले ये मामला हुआ है, अल्लाह ताला उसे गारत करे परवरदिगार, उसको उसके अंजाम तक पहुँचाए। एक किसी बदबख्त किस्म की खातून ने, कोई बेशरम, कोई बेहया है जिसने मेरे नबी के बारे में उल्टी सीधी बातें बकी हैं। अभी हमारे हिंदुस्तान का माहौल ऐसा है कि आप किसी पीर साहब के ख़िलाफ़ 2 तकरीर कर दो, चाहे नाम भी मत लो, बस पीर साहब का औसाफ बयान करके रद्द कर दो, तो उसके मुरीद कहेंगे तुमने हमारे पीर को कहा है। मेरे साथ ऐसा हो चुका है। और सारे पीर जो है ना, और उनके मुरीद सारे, जिसके भी पीर को कहोगे, पूरे मुरीदों में गुस्सा। देखो आप, लोग हुजूर से दूर चले गए, पीरों के करीब चले गए। क्या बात है, क्या बात है। पूरी महफिल, पूरा उर्स हो जाएगा, ना शरीफ पढ़िए कोई दाद नहीं मिलेगी, पीर की तारीफ करिए नोट उड़ जाएंगे। क्या बात है, हक है, हक है। पूरे पूरे उर्स गुजर रहे हैं, सही पीर शैतान बना बैठा है, पूरी तारीफ उसी की हो गई। ये अभी मरा भी नहीं, मरेंगे तो न जाने कितना झूठ बोला जाएगा। जिंदगी में इतना झूठ कुछ भी नहीं है ये पीर। फिर भी इसके मुरीदों ने अपने पैसे उड़ाए, और उन पेशावर शायरों ने, बदबख्तों ने। मगर हम तो उस बरेली वाले के मानने वाले हैं जिसने कहा था, करूँ मद है अहले दुवल रज़ा, पढ़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा ना नहीं। किसी पीर के बारे में बोलो, एकदम उसके मुरीद आपके खिलाफ। मगर नबी पाक का नाम ले ले करके लोग बोल रहे हैं। मगर हम अपने यहाँ क्या कर सकते हैं, मैं आपको बताऊं। कम से कम जाकर के FIR करा सकते हो, जाकर के कानूनी सहारा ले सकते हो, और दुनिया को जाओ और जाकर के FIR कराओ, और जाकर के कहो अभी वो सुन्नी जिंदा है कि अपनी जान तो दे सकता है, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी नहीं बर्दाश्त कर सकता। हमारे लिए सबसे बड़े पीर हमारे आका है, बेशक बेशक। सबसे बड़े पीर कायनात के मेरे सरकार है, और सबसे बड़े मुरीद हजरत अबू बकर सिद्दीक है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं 2-3 शेर पढ़ना चाह रहा हूँ, इजाज़त है। ये अजमत वालदैन भी है, तो उस ताल्लुक़ से भी अकमल भाई ने कहा है, तो कुछ बयान मुझे करना है। आप ज़रा, मैं कह रहा था ज़रा सुभान अल्लाह ज़ोर से तो बोलो, ज़रा माशाअल्लाह ज़ोर से तो बोलो। पढ़ता हूँ 2-3 शेर इमाम हुसैन की शान। दीने मोहम्मदी का उजाला हुसैन है, दीने मोहम्मदी का उजाला हुसैन है। अरे मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, वाह वाह वाह। और जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, बेशक बेशक। जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, अरे शेर खुदा के घर का वो बेटा हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक शेर और सुनिए, अगर आप समझ जाएं तो सुभान अल्लाह कहना, ना समझे तो फिर जब समझ जाएं तब कह लेना, 1-2 दिन के बाद। इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं। ये कलाम ही बता देगा आप तकरीर सुन पाओगे कि नहीं सुन पाओगे। इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं, अरे क्योंकि हमारे सीनों में जिंदा हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहदाए करबला, हुजूर सैयद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक शेर और पढ़ता हूँ। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। देखो ये जो 2 नंबर वाले लोग हैं ना, यजीद को बचा रहे हैं। इनका जमाना हो गया यजीद को बचाते बचाते। कहते हैं यजीद को खबर नहीं थी, यजीद को ये नहीं था, तो यजीद को वो नहीं था, है ना।
है ना, ये खूब कह रहे हैं यजीद को कोई, और अब इससे कहो तुम यजीदी हो नहीं, है ना। शेर सुनो। उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके, उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके, और दुनिया ये कह रही है हमारा हुसैन। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। एक शेर और पढ़ देता हूं, आखिरी शेर है, इसके बाद मैं तकरीर शुरू करूंगा। पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन, पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन, हम आशिकों के सीनों में आका हुसैन। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहदाए करबला, हुजूर सैयद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से, इको कम करो बेटे, यजीद और कम करो, ट्रेबल बढ़ाओ थोड़ा सा। यजीद आज भी बनते हैं लोग, बोलो सही। अरे सब तलबा हो तो तुम ही बोल दो बेटे, तुम्हें भी सवाब ही मिलेगा, ऐसा तो नहीं तुम्हारे को नामा अमल में कमी हो जाएगी। आगे बैठ गए हो तो कम से कम बोलो, है ना, थोड़ा मुस्कुराया भी करो, इससे माहौल अच्छा होता है तुम्हारा भी, आसपास वाले लोगों का भी। जरा बोलो जरा सुभान अल्लाह। यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से, हुसैन खुद नहीं बनता खुदा बना। हुसैन हैदराबाद दक्कन में तकरीर हो रही है, यहीं से ये इसको आप तमीज़ समझ लीजिए या फिर कुछ और समझ लीजिए, यहीं से मैं अज़मतें इमाम अली मकाम और इमाम हुसैन और हसन दोनों की अज़मत, फिर थोड़ी देर वालिदा की अज़मत, वालिदैन की, फिर आपकी छुट्टी, फिर आप और ये मोइन भाई हैं। मैं बहुत देर तक, अच्छा मैं ये दुआ करता हूँ या अल्लाह हज़रत उमर की तरह तब तक ही इस दुनिया में रहूँ जब तक मैं खुद से अपने आप सब कुछ चलता रहूँ, उससे पहले कि जब से बोझ बन जाऊँ। मैं अपने रब से ये गुजारिश करता हूँ कि मदीने में ईमान वाली अपने फजल वाली मौत अता फरमा। क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो जाती है तो पब्लिक को छोड़ो, यहां तक कि नाज़िम अहले सुन्नत तक थक जाते हैं। एक बात कह रहा हूं, रात ज्यादा हो जाती है, जैसे 1 बज जाता है, आप पब्लिक की बात तो छोड़ो, हम लोग तो ऐसे यतीमों की तरह होते हैं। रात में हम लोगों का नंबर आता है ना, बिल्कुल ये कहते हैं, फिर एक एक करके ये भी जाएंगे वो भी, सबको पता है ये आखिर में इसको बोलना है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह मेहरबानी करे। देखो कब तक ये चलता है, जब तक चली चले तुम भी चलो, चलो तुम भी चले चलो, जब तक चली चले, और लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। बेहतर तो है यही कि ना दुनिया से दिल लगे, पल क्या करें जो काम ना बेदिल लगी चले, और दुनिया ने किसका राह फना में दिया है साथ, तुम भी चले चलो जब तक चली चले। अल्लाह अकबर, जाते हवाए शौक में है इस वतन से ज़ौक़, अपने अपने अपनी बला से बादे अब सबा अब कभी चले। खैर मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, हुसैन यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से, हुसैन खुद नहीं बनता खुदा बनाता है। एक खातून है 9 मुहर्रम में तकरीर हो रही है हैदराबाद में, उसकी ड्यूटी है, वो डीएम है, डीएम रैंक की औरत। हुसैन का बड़ा बड़ा बैनर देखा तो माइक पे आके बोली मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, इजाजत है? लोगों ने कहा जी। तो उसने कहा मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं हुसैन से बड़ी मोहब्बत रखती हूँ, नेल्सन मंडेला की वजह से, फ्रीडम फाइटर अफ्रीका का नेल्सन मंडेला, वो कहता है मैं हुसैन की वजह से जिंदा हूँ। मैं तो जेल में खुदकुशी करने वाला था कि मैंने सोचा था इतनी बड़ी ताकत का मैं बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकता। उसने कहा मैं खुदकुशी करने वाला था, मगर फिर मुझे किसी ने हुसैन इब्ने अली की ला करके बुक दी। मैंने हुसैन को पढ़ा तो देख लिया कि अगर मजलूम मर भी जाए, अगर वो दुनिया से चला भी जाए, तो अगर उसका मकसद जिंदा है तो फिर वो मरता नहीं बल्कि जिंदा हो जाता है। कहते मैंने हुसैन को देखा कि हुसैन को यजीद ने शहीद तो किया, मगर हुसैन अपने मकसद को जिंदा कर गया। नारे तकबीर। अब मैं बात कर रहा हूं, मैं ये चाहता हूं कि अजमत हुसैन के साथ साथ मकसद हुसैन भी समझ जाएं, शहादत हुसैन का मकसद भी हमारे इतना तो समझ में आ जाए। और जितना इमाम हुसैन अपना करम से अपने नाना की मुबारक दुआओं की बरकतों से हमारी तरफ नजर करम करे तो हम उनकी बात तक पहुंचे। मेरे कहने का मतलब यह है, उसने तकरीर करने के बाद ये कहा लोगों ये बताओ 1400 बरस हो गए, मैं हुसैन में विश्वास यकीन रखती हूं, ये बताओ 1400 बरस गुजरे, आज
तक कोई हुसैन इब्ने अली मुसलमानों में दूसरा क्यों नहीं पैदा हुआ। उसने सवाल क्या किया, मुसलमानों में कोई दूसरा हुसैन क्यों नहीं आया। 1400 बरस गुजर गए, कोई दूसरा हुसैन क्यों नहीं आया। उसने एक मर्तबा, दो मर्तबा, तीन मर्तबा, उसने 3 मर्तबा जब पूरे मजमे को बात उसने आवाज दी और झंझोड़ा, तो एक बुजुर्ग नीचे से खड़े हुए, कोई अल्लाह के वली थे, और उन्होंने वही जवाब दिया जो सैयदना अब्दुल्ला बिन जुबैर ने जवाब दिया था। उन्होंने वही जवाब दिया। अब सुने पर जरा गौर करें। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी क्या कहती है, कि हुसैन इब्ने अली दूसरा क्यों नहीं आया। तो उसने कहा क्या बेटी जलील करने आई है। सुने, हुसैन तो दुनिया में आ जाता, मगर दुनिया में कोई दूसरी फिर फातिमा ही नहीं आई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बोलो तो सही, दुनिया में फिर कोई दूसरी, बोलो तो सही। मुझे बताओ, जो लड़कियां आजकल जीन्स की पैंट पहन रही हैं 5-6 साल की उम्र में, जिन बच्चियों को जीन्स की पैंट शौक से और मोहब्बत से उनके माँ बाप पहना रहे हैं। हालांकि अम्मा आयशा फरमाती, एक औरत ने सिर्फ मर्दाना जूता पहना, हुजूर ने उस पर लानत फरमाई। तो अब आप मुझे बताओ, क्या उस घर की वो जो लड़की 5-6 साल की वो बुर्का नहीं ओढ़ रही, 6-7 साल की, उसे जीन्स पैंट पहनाया जा रहा है टॉप, तो क्या बड़े होके वो इस्लामी मिजाज की लड़की बनेगी। बोलो तो सही भाई। जब मुसलमान लड़कियां इंस्टाग्राम, फेसबुक पे और व्हाट्सएप पर गैर मर्दों से टेलीफोन पे चैटिंग करें, मोबाइल पर, जब उनके सामने वीडियो में आ जाएं, तो आपको क्या लगता है। इधर देखो, आपको क्या लगता है, क्या ये कौम अब अच्छी रास्ते पे जा रही है। बोलो तो यार, थोड़ा सा नारों से भी निकलो बाहर, थोड़े नारों से, शोर शराबे से बाहर निकल के चलो, मैं अपने घर को देख लूं, तुम अपने घर को देख लो। चलो सोचो कैसे लड़कियों को दिमाग से लोगों ने उनके मजहबी अकायद को कमजोर करके उनको बर्बाद किया, इसके बारे में कभी सोच लें। बताओ, आप सबसे पूछना चाहता हूं, डॉक्टर इकबाल ने कहा था, चाहे तुम कितनी खूबसूरत घर बना लो मुसलमानों, चाहे कितनी बेहतरीन घर में सजावट करवा लो, कितने एसी लगा लो, कितने पंखे लगा लो, कितनी पीओपी करा लो, कितने अपने घर में बेहतरीन तुम जो है वो अच्छे जो है वो पंखे लगाओ, एसियाँ लगाओ, मार्बल लगाओ, इकबाल कहता है वो घर बर्बाद होने से बच नहीं सकता जिसमें हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा का जिक्र नहीं होता है। हजरात देखो, मैं जिस वक्त में जिस हालत में तकरीर कर रहा हूँ, ये मेरे मिजाज के बिल्कुल तजाद है, मगर फिर भी मैं अपनी बात इस वजह से कर रहा हूँ कि हो सकता है किसी एक बंदे के दिल पे मेरी बात का असर हो जाए, कि कोई अपनी बेटियों को, बहनों को वो बातें समझा दे जो मैं आपको समझा रहा हूँ। सैयदना मौलाए कायनात मौला अली, अल्लाह के रसूल ने पूछा, ए मेरे सहाबा बताओ खैरुन निसा कौन है, बेहतरीन औरत। तो बेहतरीन औरत हुजूर की नज़र में कौन है, अल्लाह की बारगाह में कौन है, हुजूर किसे बेहतरीन मानते हैं, कौन, जो आदि आस्तीन कपड़े पहनती है, नहीं नहीं, वो तो मेरी बहन हराम लिबास पहनती है। आदि आस्तीन, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, माज़ल्लाह, ये उलमा बैठे हैं, निज़ामी साहब तशरीफ लगते हैं, और जितने उलमा हैं, ए भाई चाय वाले भाई अब रहने दो यार, मेरे लिए एक ही परेशानी बतेरी थी कि इतनी रात में आप तकरीर करा रहे हो, जाओ ले जाओ यार, तकरीर करने दो, या फिर चाय पिला लो, ख़त्म करो। चलो मैं उलमा को लेके आ रहे थे, मैंने कहा चलो छोड़ो, लाने दो। चाय वाले ने बड़ा परेशान करके रखा है भाई, दुआ करो भाई चाय वाले के लिए आप लोग। मतलब मैं क्या बात कर रहा हूं, वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था, मेरे दर्द की थी वो दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। मैं आज ऑन माइक कह रहा हूं, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरा बच्चा मुकर्रिर बने, कभी नहीं चाहूँगा वो किसी और ज़रिए से तबलीग करे, किसी और तरीके से। ये बहुत सख्त है, ये बहुत सख्त है, ये तकरीरें करना ये बहुत सख्त काम है, ये आजमाइश है आपके मिजाज की, आपके तहम्मुल की, आपके हिल्म की, बुर्दवारी की। अब मेरी बात सुने आप। हुजूर ने फरमाया खैरुन निसा कौन है, खैरुन निसा कौन है। आदि आस्तीन के कपड़े अब ऐब नहीं है मुसलमान औरतों में।
हालांकि हमारे फुक़हा ने लिखा है औरत अगर वुजू कर रही है, वुजू के लिए हाथ खोल रही है, फिर बंद कर लेगी, हाथ खोल रही है, सफर में है, ऐसी जगह अगर वुजू करेगी, कौन ही खोलेगी अपनी, तो गैर महरम की नजर इसकी इस हथेली पर, इसकी इस कलाई पर पड़ जाएगी। तो वो पूछ रही है मसला, अब क्या करना चाहिए, क्या मैं अपना हाथ खोल के वजू करूं, मजबूर हूं? कहा नहीं नहीं, अगर मजबूरी है तो अपना हाथ न खोल पे तयम्मुम करके नमाज पढ़ ले। ये इतनी जरूरी है इसका पर्दा। इसको जो आपने आम हालात में खोल दिया, ये हराम, सख्त हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम। ये आस्तीन को खोलना, ये फिटिंग का लिबास पहनना, ये सख्त हराम है। कल क़यामत के दिन तुम सबको, हम सबको हिसाब देना है। मगर मेरी बात जो मैं कह रहा हूं आपसे बड़े ध्यान से सुने। हुजूर ने पूछा, बताओ खैरुन निसा कौन है? आजकल की औरतों ने समझा है हम बेहतरीन कपड़े पहनते हैं, हम ही बेहतरीन औरत हैं। नहीं नहीं, हम शादियों में जाते हैं, बाल हमारे खुले हुए होते हैं, मुंह पे हमारे मेकअप थुपा होता है, बुरी तरह से, भूतों की तरह से, बेवकूफ़ों की तरह, जाहिलों की तरह, बिल्कुल जिनकी माइंडलेस, बिल्कुल सेंस है ही नहीं। हालांकि चेहरा इनको भी पता है कैसा है, मगर फिर भी मेकअप की वजह से पूरी मोहल्ले में दिखाने के लिए ऐसी बेहुदा हरकतें करती हैं मुसलमान औरतें। मैं कहता हूं मेरी बेटियों, मेरी बहनों, सुनो, तुम्हारे नबी ने बेहतरीन किसे कहा है? खुदा की कसम, अगर पूरी दुनिया किसी को बेहतरीन कहे तो वो बेहतरीन नहीं हो सकता। जिसे आमना का लाल बेहतरीन कह दे वही बेहतरीन। हुजूर ने फरमाया, बताओ खैर निसा कौन है, बेहतरीन औरत कौन है? सहाबा ने अर्ज की, हुजूर आप इरशाद फरमाएं। अब सुनो बेहतरीन औरत की डेफिनेशन, परिभाषा सुनो, जरा उसकी तशरीह सुनो। हुजूर ने फरमाया, बेहतरीन औरत वो है जब उसका शौहर घर पे आए और उस पे नजर पड़े तो उसका दिल खुश हो जाए। बोलो तो सही, जरा बोलो तो सही, क्या हो जाए? बोलो, बोलो तो सही, क्या हो जाए? दिल, अरे जरा दिल की बात कर रहा हूं, जरा दिल कह दो ना एक बार, दिल का नाम लो, जरा दिल का नाम लेके ही राना ये पैदा होती है। बोलो, जिसका दिल, दिल या दिल जल जाए या गुस्सा बढ़ जाए, कौन सी खैरुन निसा है? वो जो इंतजार करे आएगा तो ये बताऊंगी, वो बताऊंगी, वो बताऊंगी। और वो ऐसी बेहुदा औरतें हैं, अपने आदमी के लिए तो नहीं सजेंगी, वही पुराने कपड़े, बिना धुलावा मुंह, और आदमी आया तो और बना के। बल्कि अब तो पहले की औरतें तो इंतजार करती थी घर आ जाएगा तब बताऊंगी, अब तो वो काम पे ही होता है, फिर भी मैसेज चला जाता है, बेचारा वहीं पे मायूस हो गया, हाथ पैर नीचे लटका के बैठ गया। कोई कहने लगा क्या हुआ? कहने लगा साहब बस ये है कि मेरी बीबी में और मेरी माँ में कोई बात हुई है, कोई मैसेज आया है, अब मैं ना तो बीबी को छोड़ सकता, मेरे बच्चों का मामला है, और माँ मेरी जन्नत है, तो मैं क्या करूं? एक आदमी को मजबूर कर दिया जाता है। कभी कभी मर्द बिल्कुल इतना मजबूर हो जाता है कि माज़अल्लाह जाने क्या क्या लोग कर लेते हैं। मैं कहता हूं मेरी बहनों, आज तू अपनी सास को बर्दाश्त कर, कल तेरे बेटे की बहू तुझे बर्दाश्त करेगी। तेरे अंदर भी वही कमियां हैं जो तेरी सास के अंदर हैं। ये इसके अंदर कमी तो इंसान, तो ये कमी है, इंसान है तो कमी है। अगर उसके अंदर, तेरे अंदर कुछ आदतें सख्त हैं तो अब कभी तू उससे इतनी तो बात कर जितनी इतनी देर तक तो मोहब्बत से अपनी माँ से बातें करती है। हालांकि वो तेरी माँ अब वो नहीं है, बल्कि यही है तेरी माँ। अगर इससे भी तो थोड़ा प्यार कर। और सास से कहूंगा कि जितना तुम अपनी बेटियों से मोहब्बत से प्यार बात करती हो, उससे आधी मोहब्बत से अगर बहुओं से प्यार करोगी तो यही बहुएं बुढ़ापे में तुम्हारे काम आएंगी। अल्लाह के पैगंबर के गुलामों सुनो, मेरे नबी पाक के गुलामों सुनो, खैरुन निसा वो है जिसका आदमी आए मुस्कुरा के। अल हजरत अली कहते हैं ये बात खातून जन्नत के अंदर मैंने देखी कि मैंने कोशिश की कि कभी फातिमा को सलाम करूं, मगर फरमाते उन्होंने कभी मुझे मौका ही नहीं दिया। जब मैं घर पे जाता था वो मुझे सलाम कर दिया करती थी। बोलो तो क्या करती थी? बोलो जल्दी बोलो, क्या करती थी? दिल लगा के बोलो, क्या करती थी? और ये एक औरत के लिए यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है। और कोई जहेज़ न दो, अपनी बेटी को हाथ जोड़ के कहता हूँ तलाक़ों से बचो, झगड़ों से बचो। बचाना है तो यही एक तरीक़ा दो कि जब शौहर घर में आए तो मुस्कुरा के सलाम करो। ये जो तुमने बात समझ ली है कि ताबीज़ गंडा करने वाला तुम्हारे आदमी को तुम्हारी मुट्ठी में कर देगा, ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है। उसकी तो उसकी मुट्ठी में खुद नहीं है, क्योंकि
अब वो ताबीज कर रहा है तो यही वो काम तुम्हारे लिए करेगा। लिहाजा बेहतरीन तरीका यह है जिससे घर जन्नत बन जाए, वो तरीका खातून जन्नत का है। सारे ताबीज एक तरफ, हुजूर की बेटी फातिमा ज़हरा का तरीका एक तरफ। जब शोहर आए तो मुस्कुरा के और किस कंडीशन में सलाम कर रही है, जरा ये भी तो सोचे। सैयदना मौलाए कायनात कहते हैं वो यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से, हुसैन खुद नहीं बनता, खुदा बनाता है। अच्छा आप मुझे बताइए, आपके यहां पर कोई ऐसा इंसान बैठा है जिसने अपनी मर्जी से अपने बाप को चुना हो? यानी वो कहता हो कि भाई मैंने अपने बाप को अपनी ख्वाहिश से, बाई चॉइस मेरा बाप है, यानी वो चाहता, उसे पता था मैं यही पैदा, कोई नहीं है। बोलो कोई अपनी मर्जी से पैदा हो सकता है? किसी ने अपना बाप अपनी मर्जी से चुना, अपनी मां अपनी मर्जी से चुनी? किसी को पता था कि उसकी बहन कौन बनेगी? किसी को पता था पैदा होने से पहले कि उसकी मां कौन बनेगी? किसी को नहीं पता था। यही वजह है कि किसी की मां ठीक है तो बाप ठीक नहीं, बाप ठीक है तो मां ठीक नहीं, और अगर किसी की बहन ठीक है तो भाई ठीक नहीं, भाई ठीक है तो बहन ठीक नहीं। अब किसी की कंप्लीट प्रोफाइल दुनिया में नहीं मिलेगी, मगर एक दुनिया में ऐसी हस्ती है, एक ऐसी हस्ती है जिसकी प्रोफाइल चारों तरफ से नहीं, पांचों तरफ से नहीं, हर तरफ से मजबूत है। वो दुनिया में एक ही हस्ती है, उसका नाम है हुसैन इब्न अली। अगर उसकी बहन को देखो तो अल्लाह ने ज़ैनब कुबरा अता की है, जो अपने जमाने की औरतों की सरदारा है। अल्लाह ने उसको भाई हसन दिया है, जो सारे जन्नती औरतों का जन्नती जवानों का सरदार है। उसकी वालिदा सैयदा फातिमा ज़हरा सारी जन्नती औरतों की सरदारा है। उसका वालिद मौला मुश्किल कुशा सारे वलियों के सरदार है। उसकी नानी खतीजतुल कुबरा सारी उम्महातुल मोमिनीन की सरदारा है। उसका नाना मुस्तफा सारे नबियों का सरदार है। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का। अरे नबियों का ताजदार है नाना। बोलो तो सही जरा यार। हज़रत अली कहते हैं कंडीशन क्या है, आज औरतें अपने मर्दों के साथ अच्छे सलूक नहीं कर रही हैं, इसी वजह से ये झगड़े हैं। तो अब तो हाल ये है कि झगड़ा अगर हो जाए तो बदला भी स्टेटस पे लिया जा रहा है। ऐसा जला कटा स्टेटस लगाएगी, इतना जला हुआ, इतना खतरनाक जहरीला स्टेटस लगाएगी ऐसा, और फिर देखेगी मेरे आदमी ने देखा कि नहीं देखा। अब वो बेवकूफ़ उसी का स्टेटस देखता है, इग्नोर कर दे, गुस्से में है, कुछ लगाई होगी, नहीं वही देखेगा, फिर फोन करके ये क्या लगाया? अरे तो तुमने देखा ही क्यों भाई, वो गुस्से में थी उसने लगा दिया। अच्छा ये तो छोड़ो, किसी से भी झगड़ा स्टेटस ही बदला लिया जा रहा है, रिश्तेदारों के खिलाफ स्टेटस। और वो कुछ मौलवी आ गए हैं यूट्यूबर के, वो कहते हैं भाई जो तुमसे नाता तोड़े तुम भी उसको तो नाता तोड़ दो, और उनकी बात पे फिर बाद में हूँ से आवाज़ आएगी और ये लग गया स्टेटस, हो गया काम। ये कौन से मजहब की बात सुनाई इस मौलवी ने कि जो तुमसे नाता तोड़े तुम उससे तोड़ दो? हुजूर ने फरमाया जो तुमसे तोड़े तुम उससे जोड़ो। ये स्टेटस का मामला चल रहा है, वो भी उसे ही देखेगा जाके है। सैयदना अली कहते हैं मेरी बीवी, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह, कहते हैं मैंने जो है ना वो दरवाजे पे दस्तक दी तो मेरी बीवी ने मुझे मुस्कुरा के सलाम कर दिया, और फिर मैं अंदर गया तो मैंने कहा मुझे बड़ी भूख लगी है, फातिमा लाएं खाना लाएं। कहते हैं वो पानी पेश करने लगी, मैंने कहा प्यास नहीं लगी है सैयदा, मुझे खाना चाहिए खाना। हज़रत अली कहते वो अंदर चली गई, मैंने आवाज़ दी फातिमा आएँ खाना लाएं, नहीं आई। फिर मैंने कहा ऐ सैयदा खाना लाएं, नहीं आई। फिर कहा फातिमा लाएं, कहते हैं जब ज़ोर से आवाज़ दी ना तो दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी, जिसके बरकतें आज हमारे घरों में हैं, जिसके बेटों के लंगर हमारी नस्लों ने खाए हैं, जिसके मोइनुद्दीन का लंगर दुनिया ख़त्म नहीं कर पा रही है, जिसके अलाउद्दीन साबिर का लंगर पूरी कायनात खा रही है, जिसके बच्चों के आस्ताने पर जाकर अल्लाह दुआएं कबूल करता है, जिसके अब्दुल कादिर का सदका पूरी दुनिया खा रही है। तेरे बाबा का फिर तेरा करम है, ये मुँह वरना किसी काबिल है या गौस। इब्ने ज़हरा को मुबारक हो रूस से कुदरत, कादरी पाएँ तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा, मगर उस वालदा का जिक्र तो सुनो। हज़रत अली कहते हैं वो रो रही थी। कंडीशन देखो, सलाम किस कंडीशन में कर दिया था हज़रत अली को। हज़रत सैयदना मौलाए कायनात कहते हैं मैंने पूछा फातिमा आप रोती
क्यों हैं? तो कहने लगी आपको खाना नहीं दे पाई, मेरे शौहर आए बाहर से भूखे, बस इसी का अफसोस है। जरा आंखें खोल के सुनो, जरा मेरे भाई इधर देखो। हुजूर की बेटी ने जब ये कहा तो हजरत अली ने कहा आपने मुझे बताया नहीं। तो कहते हैं दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी गुफ्तगू जब करती थी ना तो ऐसा लगता था आमना का लाली गुफ्तगू कर रहा है। जब मुस्कुराती थी तो ऐसा लगता था अल्लाह के रसूल ही मुस्कुरा रहे हैं। जब वो चलती थी ऐसा लगता था अल्लाह के रसूल ही चल रहे हैं। हम सब की माँ, इस उम्मत की सबसे बड़ी मुफ्तिया सैयदा आम्मी आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, अगर किसी का चेहरा, किसी का लहजा, किसी का बोलना हज़ार सलाम हो है मेरी माँ आयशा आप पर, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया व आखिरत में आपका सदका अता करे कि आपने एहसान कर दिया, बता दिया, वरना कोई राबी थोड़ी बताता कि हुजूर की बेटी की जुल्फें कैसी हैं, सरकार की बेटी का चेहरा कैसा है, खातून जन्नत चलती कैसी हैं, उनकी हया कैसी है। अल्लाह अकबर। हजरत अली कहते हैं मैंने पूछा तो आपने मुझे बताया नहीं था। कहने लगी जब आप घर से गए थे कई दिन का फाका था, आज भी घर में आपके बच्चों ने कई दिन से कुछ नहीं खाया, और मेरे अब्बा ने मुझे फरमाया था फातिमा मेरी बिटिया अली से वो मत मांगना जो अली के तुम्हें दे न सके। आज तो झगड़े यही है ना, मुझे इसने मेरी मर्जी का कपड़ा नहीं दिया। हजरत अली कहते मैंने पूछा कभी तो मांग लेती कुछ, कभी नहीं मांगा। कहते वो तो दुल्हन भी बन के आई थी ना तो मैं उनके कपड़ों को देख के रोया था। कहाँ है कोई औरत पूरी इंसानियत पे जिसकी ऐसी मिसाल बैठी हो। एक साहब कह रहे थे अल्लाह आपको सैयद साहब लंबी उम्र दे। मैंने कहा लंबी उम्र की दुआ ना करो, ये दुआ करो उस उम्र का बरकत अता करे। वो 26-27 साल की उम्र वो हुजूर की बेटी की, मगर वो माँ भी बन के दिखा के चली गई, उन्होंने बेटी भी बन के दिखाया, उन्होंने दुनिया को बताया कि बेटी कैसी होनी चाहिए, उन्होंने दुनिया को बताया कि बीबी कैसी होनी चाहिए, उन्होंने दुनिया को ये बताया कि माँ कैसी होनी चाहिए। चलो सलाम करें उसके आस्थाने को, हुसैन पाल के जिसने दिया ज़माने को। हज़रत अली कहते हैं वो दुल्हन बन के आई थी तो मुस्कुरा रही थी, मगर मैं ही उन्हें देख के रोया। तो उन्होंने पूछा आप रोते क्यों हैं? मैंने कहा जब कोई लड़की दुल्हन बनती है तो उसके दिल में एक ख्वाहिश होती है कि वो एक जोड़ी नए कपड़े पहने। अल्लाह अकबर। वो दुल्हने बनने वाली, वो मेकअप करने वाली, वो खुदा को भूल जाने वाली, वो रसूल की बेटी की इस बात को सुने और फिर अपने दिलों को ज़रा जिंदा करने की कोशिश करें जो कि मुर्दा हो गए हैं। हज़रत अली कहते हैं मैंने कहा मैं इस वजह से रो रहा हूँ कि दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी दुल्हन बनी है तो कपड़े पे 17 पैमद हैं, जिस चादर में बैंड बन के आई हैं। कहते हैं वो मुस्कुराई और मेरा हाथ पकड़ के बोली आप बिल्कुल दिल थोड़ा ना करें। मेरे अब्बा ने रुखसत किया था तो फरमाया था फातिमा अल्लाह कपड़ों से राज़ी नहीं होता, अल्लाह तो सजदों से राज़ी होता है मेरी बेटी, अल्लाह तो सजदों से राज़ी होता है। हज़रत अली कहते हैं फिर वो रोई। मैंने कहा क्या हुआ फातिमा? लगी आप चले गए थे, मेरे अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जला है। अल्लामा हसन उस्ताद ज़मान फरमाते ये तो हुआ कि हुजूर के घर में 16 दिन चूल्हा नहीं जला, मगर ये कभी नहीं हुआ कि हुजूर की बेटी ने रात को मुसल्ला ना बिछाया हो, ये कभी ना हुआ कि हुजूर की बेटी ने कुरान की तिलावत ना की हो। अल्लाह अकबर। हज़रत अली कहते हैं हुजूर की जब मैंने ये बात सुनी तो मैं तड़प गया, अपने बच्चों की फिर मैं मजदूरी करने गया। मैंने एक यहूदी के बाग में जाके कहा कि मुझसे कोई काम ले लो। उसने मुझे देखा और कहा ठीक है, एक अगर डोल दोगे मेरे पेड़ को तो फिर मैं आपको एक डोल के बदले में एक अजबा खजूर दूंगा। कहते हैं मैंने उसके बाद 17 डोल कुएं से निकाले और मैंने फिर बड़ी मजदूर को, बिल्कुल शर्माना नहीं चाहिए ना मजदूर को ना मजदूर के बेटे को। आजकल मजदूर के बेटे शर्माते हैं कि मेरा बाप मजदूर है, बता दूंगा तो कोई क्या समझेगा, शर्माते हैं, हेजिटेशन का शिकार होते हैं। बिल्कुल इबहाम अपने अंदर ना पैदा कि बिल्कुल खुल के कहा करो लोगों मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बाप मजदूर था, उसने मुझे हराम की नहीं बल्कि खून पसीने की कमाई खिलाई है, मैं उस पुरअसर बाप की औलाद हूं। सुनो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, इधर देखो सैयदना अली कहते हैं 17 डोल निकाले, मैं थक गया और फिर मुझे जब खजूर मिली तो मुझे अपनी भूख नहीं याद आई, हालांकि मैं खुद भूखा था। 17 खजूर थी, मैंने चक्के तक नहीं देखी। हुजूर के पास गया, या रसूल अल्लाह, अली आगे खैर से जी हुजूर हाजिर खिदमत। सरकार ने फरमाया क्या है? या रसूल अल्लाह ये नजराना है। हुजूर ने फरमाया अली तेरी फातिमा भूखी है, तेरे हसन भूखे हैं, तेरे हुसैन भूखे हैं, उनको तेरी ज़ैनब उनको लेके नहीं गए। हज़रत अली के मैं रो दिया। मैंने अर्ज़ की हुजूर हसन से भी ज़्यादा, हुसैन से भी ज़्यादा और फातिमा से भी ज़्यादा
अली आपसे प्यार करता है। कहते हैं हुजूर ने हाथ उठा दिए और दुआ की, ऐ अल्लाह मैं अपने अली से राज़ी हूँ, तू भी मेरे अली से राज़ी हो जा। हज़रत अली कहते हैं फिर मेरे घर गए, नवासों को जब उठाया और नाना ने जब खजूर का गुट्ठी निकाल के मुंह में दी ना हसन के हुसैन के, तो दोनों भाई रोने लगे अपने नाना को देख के। जब दोनों रोए तो हुजूर ने अपनी बेटी को देखा, बेटी की भी आंखों से आंसू गिरे। फरमाया ना मेरी बिटिया ना, अल्लाह ने अहले बैत के लिए ये दुनिया नहीं है मेरी फातिमा। आज एक फरिश्ता आया जो इससे पहले वो कभी नहीं आया था, उसने ये बशारत दी, यानी बशारत खुशखबरी जो हुजूर के लिए खुशखबरी है वो हर आशिक़ रसूल के लिए खुशखबरी है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये खुशखबरी दी, एक फरिश्ता आया था कि या रसूल अल्लाह आपकी बेटी को अल्लाह ने जन्नती औरतों की सरदारा बनाया है और आपके दोनों साहबजादों को जन्नती जवानों का सरदार।